कल्पना कीजिए एक समाज की जो रहस्यों में डूबा हुआ तो है ही, बल्कि प्राचीन इतिहास के जटिल बनावटों के भीतर छुपा हुआ भी है, जिसकी शक्ति इतनी गहरी थी कि ये मानवता के भाग्य को बदलने की क्षमता रखती थी। हमारी कहानी भारत के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक के साथ शुरू होती है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल और विस्तार साम्राज्य पर शासन किया। कलिंग विजय के दौरान युद्ध की भयावहता को अनुभव करने के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा के निरर्थकता के बारे में एक गहन रहस्य उद्घाटन किया। उनके जीवन के इस निर्णायक क्षण ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और शांति की खोज करने के लिए प्रेरित किया। फिर भी उसी समय उन्होंने एक गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसने आने वाली पीढ़ियों की कल्पना को कैद कर लिया। 9 अज्ञात पुरुष। प्राचीन कथाओं के अनुसार इन 9 अज्ञात पुरुषों को मानवता द्वारा कभी भी प्राप्त किए गए सबसे खतरनाक और मूल्यवान ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन रहस्यमय समूहों के प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विद्या सौंपी गई थी, जो रहस्यमय रसायन शास्त्र से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान के शुरुआती अध्ययन और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीतियों तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का इन समूहों को बनाने का इरादा अपना वर्चस्व स्थापित करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि ऐसी शक्ति उन लोगों के पहुंच से बाहर रहे जो इसका दुरुपयोग कर सकते थे। ये किसी प्राचीन रक्षक समूहों की तरह ही था, जो जैसा कुछ कहते थे भविष्य की रक्षा के लिए समर्पित एक इल्यूमिनाटी की तरह। महत्वपूर्ण जानकारी पर नियंत्रण रखने वाले गुप्त परिषद की धारणा केवल प्राचीन भारत के इतिहास तक ही सीमित नहीं है। इतिहास में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसी संगठनों की फुसफुसाहट समय के साथ हमेशा गूंजती ही रही है। बेवरियन इल्यूमिनाटी के शैडो कैरेक्टर से लेकर आधुनिक थिंक टैंक्स के गहन रणनीतिकारों तक सभ्यताओं के भाग्य का मार्गदर्शन करने वाले छुपे हुए हाथों की अवधारणा हमेशा से रहती आई है। कोई भी ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि क्या सम्राट अशोक के 9 पुरुषों की किंवदंती ने उनको गुप्त भाईचारों को प्रेरित किया, जिससे मानव शक्ति और समझ की खोज पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। उन 9 पुरुषों का विभिन्न विद्याओं पर अधिकारों का दावा बेहद ही इंटरेस्टिंग है। उनके नाम से जुड़ी प्राचीन कथाओं में से एक एंटी ग्रेविटी के रहस्य का भी है, जिससे भारतीय महाकाव्य कविता में वर्णित विमान नामक प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के प्रति असीमित आकर्षण को भी जन्म देता है। 1923 में टेलबर्ट मुंडी ने अपनी उपन्यास द 9 अननोन के माध्यम से इस रहस्य को पश्चिमी सभ्यता के सामने पेश किया, जिससे षड्यंत्र सिद्धांतों का तूफान छिड़ गया कि प्राचीन सभ्यताएं उन तकनीकों का उपयोग कर सकती थी जो आज भी हमारी समझ से परे है। इस रहस्य ने वैज्ञानिक समुदाय की भी रुचि को जागृत किया है। रिसर्चर्स ने प्राचीन पांडुलिपियों को अध्ययन किया, जिनके पृष्ठों में उन्होंने ऐसी तकनीकी विकास के बीज पाए हैं जो उनकी रचना के युग से कई अधिक उन्नत प्रतीत होते हैं। भारतीय विज्ञान इतिहास पत्रिका में प्रकाशित एक आर्टिकल ने इन ग्रंथों का विश्लेषण किया, जिसमें ऐसे संकेत मिले जो इतने उन्नत थे कि उन्हें केवल एक ऐसी सभ्यता से जोड़ा जा सकता था जो अपने समय से भी कहीं आगे थी। क्या वो 9 अननोन पुरुष वास्तव में उस ज्ञान के संरक्षक थे जिसे हम अभी समझने लगे हैं? हालांकि 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी साहित्य और समकालीन विचारों में गहराई से प्रवेश कर चुकी है, लेकिन उनके अस्तित्व का ठोस प्रमाण आज भी उन शैडो जितना ही मायावी है जिनमें वो रहने के लिए माने जाते हैं। कुछ विद्वान इस कथा पर बाहरी संदेह दृष्टि डालते हैं, इसे महज एक कथा ही मानते हैं जो ऐतिहासिक वास्तविकता से परे है। अन्य तर्क देते हैं कि ये सम्राट अशोक के आंतरिक सलाहकार के माध्यम से उनके द्वारा संरक्षित सामूहिक बुद्धिमत्ता का एक रूपक हो सकता है। फिर भी विभिन्न संस्कृतियों और युगों में इस तरह की प्राचीन कथाओं का बार बार सामने आना सोचने पर मजबूर करता है। क्या इन कहानियों में कोई सत्य की चिंगारी छुपी हो सकती है? उन 9 पुरुषों में से एक के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने जैविक युद्ध का अंधकारमय कौशल पर अधिकार रखा था। शत्रुओं को हराने के लिए सूक्ष्म जीवों के जीवन का नियंत्रण करने का ज्ञान, इसे ही कहते हैं। हमारे आधुनिक युग में जहां ऐसे विचार दुखद रूप से प्रासंगिक हैं, ये प्राचीन कथा एक नया आयाम में सजीव होते हैं। ये संभव है कि उन प्राचीन पुस्तकों में निहित ज्ञान ने सूक्ष्म जीवों की घातक क्षमता को अनुमान लगाया हो, एक शक्ति जिसे आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में समझना शुरू किया है। गुप्त समाजों का आकर्षण।
जिनका हमारे जीवन पर एक असीमित प्रभाव रहा है, जो कि हमारे अंदर तक गूंजता है और अनगिनत कहानीकारों की कल्पनाओं को ईंधन भी देता है। डॉन ब्राउन की द विंसी कोड जैसी रचनाएं इस आकर्षण को सामने तो लाती हैं और एक ऐसी दुनिया भी पेश करती हैं जहां अदृश्य शक्तियां वास्तविकता की बुनावट को बुनती हैं। यह असंभव नहीं है कि सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुष ऐसे समूहों के लिए मूल आदर्श रहे हों, जिनकी विरासत यूरोप के माध्यम से गूंजती है और हमारी सामूहिक चेतना पर अपनी छाप छोड़ जाती है। हालांकि संदेहवादी हमें जल्दी से याद दिला देते हैं कि उन 9 अज्ञात पुरुषों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो ज़्यादातर मिथ्या और मौखिक कहानी के द्वारा ही उपस्थित किया गया है। ठोस ऐतिहासिक अभिलेखों की अनुपस्थिति के कारण तथ्य और कल्पनाओं के बीच का अंतर करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुछ का मानना यह है कि उनकी कहानी को कुछ तत्वों को जानबूझकर छुपाया या समय के साथ खो दिया गया जा सकता है, जिससे उनकी असली स्वभाव को और भी अधिक रहस्यमय बना दिया गया है। सम्राट अशोक की 9 अज्ञात पुरुषों की पहेली इतिहास की अब तक की सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक बनी हुई है। क्या वो वास्तव में प्राचीन ज्ञान के मौन संरक्षक थे जो छाया में रहकर मानव ज्ञान को मार्गदर्शन दे रहे थे, या वो केवल सम्राट अशोक के युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो उनके शासन की गहरी बुद्धिमत्ता और सावधानी का प्रतीक थे? शायद उत्तर उन भूली हुई पांडुलिपियों की पृष्ठ में उल्लेख हुए हैं, जो एक जिज्ञासु मस्तिष्क के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उनके रहस्यों को उजागर किया जा सके।